दोस्तों, दरअसल चिराग हमेशा हर जगह जहां जहां मोदी का कोई लेना देना भी नहीं होता था, वहां भी चिराग मोदी का गुणगान करते दिखते रहे। यहां तक कि बीते दिनों नतीजा आने के बाद जब बिहार सीएम के चेहरे को फाइनल करने की बात हो रही थी, तो बीजेपी के बिहार के सह प्रभारी ने कहा था कि बिहार में 10,000 रुपयों के कारण जीत नहीं मिली, ये जीत है मोदी की केंद्रीय योजनाओं के कारण। प्रधानमंत्री आवास, सबको बिजली, सबको सिलेंडर, सबको शौचालय, फ्री राशन जैसी अनेक स्कीमों के कारण, यानी कि नीतीश से सारी क्रेडिट छीनकर मोदी को दे दी गई थी। मगर चिराग ने अब ऐसा कुछ कहा कि मोदी से सारी क्रेडिट लेकर के नीतीश को दे रहे हैं। कोई दूसरा नेता ऐसा करता तो अचंभित वाली बात नहीं थी, मगर चिराग ऐसा कर रहे हैं। चिराग ने साफ साफ क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा एनडीए ने बिहार सिर्फ नीतीश के कारण जीता है, नीतीश के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और बेहतर परिणाम आए। अब दोस्तों, राजनीतिक पंडित इसके मायने निकाल रहे हैं, इसकी जड़ में कई कहानियों को ढूंढ रहे हैं। कई यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश दरअसल शाह के आने वाले दिनों की सारी रणनीतियों को फेल करने के लिए एनडीए के सहयोगियों को अपने साथ फेविकोल की जोड़ की तरह रखना चाहते हैं, और इसमें वो नीतीश चिराग को लेकर कामयाब भी हो चुके हैं। और इसीलिए नीतीश ने कुछ ऐसा किया कि 2020 में जिस चिराग ने नीतीश की ढेर सारी सीटों पर उनको हरा दिया था, उनको भी अपने साथ ले चुके हैं। और दूसरी तरफ, जैसा कि कल मैंने आपको अपने शो में बताया था कि कैसे कहा गया राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि नीतीश ने कुछ ऐसा किया कि उपेंद्र कुशवाहा महज अकेले ही पार्टी को लेकर के झुंझुना बजाएंगे, क्योंकि उनके साथ नेताओं ने इस्तीफा दिया। अब विधायकों के इस्तीफा देने की बारी है, इंतजार करना होगा कब देते हैं विधायक। लेकिन बात चिराग पासवान की, नीतीश और मोदी में से चिराग को अगर चुनना हो आज से पहले तक, कोई बच्चा भी कह देता वो तो मोदी की तरफ भागेंगे, नीतीश की तरफ देखेंगे भी नहीं। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि मोदी को इग्नोर करके उन्होंने नीतीश का गुणगान ऐसा किया जिसमें एक बार भी जिक्र मोदी का नहीं आया उनकी जुबान पर।